हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे लास्ट क्लास में हमने ओलिगोपोली चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सर्कुलर में क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो सर्कल में चलता है। सर्कल का मतलब क्या होता है कि राउंड शेप में चलता है, ना ही तो कोई उसका बिगिनिंग पॉइंट पर चलता है ना ही उसका एंड पॉइंट पर चलता है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है फ्लो की और कहाँ पे एंड हो रहा है। जो फ्लो है इस तरीके से वो सर्कल में चलता रहता है, इस तरीके सर्कल में, ना ही हमें इसका बिगिनिंग पता चलता ना ही इसका एंड पता चलता। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। किस चीज़ का सर्कुलर फ्लो है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो यहाँ पे इसको समझने से पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करते हैं कि होता क्या है इसका। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन इंट्रोडक्शन है क्या? कहते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसकी ना ही तो कोई बिगिनिंग होती है ना ही कोई एंड होता, ना ही तो इसकी शुरुआत पता चलती ना ही इसका अंत पता चलता। जो ये इंटर रिलेशनशिप बताता है, अलग अलग जो वेरिएबल्स फ्लो के अंदर शामिल होते हैं तो उन जो वेरिएबल्स का इंटर रिलेशनशिप है उसको बताता है सर्कुलर फ्लो। अगर एक वेरिएबल के अंदर चेंज आता है तो उसका असर है जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर पड़ेगा। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं ये भी सर्कुलर फ्लो के अंदर चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो इनकी कोई बिगिनिंग पता चलती ना ही इनका एंड पता चलता इन एक्टिविटी का। तो यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है सारे इंटरलेटेड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे समझने से पहले कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है तो ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का पता चलेगा तभी हम उसके बाद उसका सर्कुलर फ्लो है जो कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाला एक सर्कल होता है जहाँ पे मटेरियल नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। मटेरियल नीड कौन सी नीड होती है? मटेरियल नीड ये वो ज़रूरत होती है जो गुड्स और सर्विसेज से पूरी की जाती है। कि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, जो इंसान की जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है। एक वांट सेटिस्फाई की साथ ही उसकी दूसरी वांट है जो अराइज हो जाती है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्या करता है, अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है। तो वो हमेशा बिजी रहता है सेटिस्फाई करने में। एक वांट को सेटिस्फाई किया, दूसरी को किया, ऐसे अपनी लाइफ में बिजी रहता है ह्यूमन बींग है जो वांट को सेटिस्फाई करता ही रहता है। इनफैक्ट मैनी वॉन्ट्स आर रिपीटेड नेचर। कुछ वॉन्ट्स ऐसी होती है जो रिपीट नेचर की होती हैं, हर रोज़ वो सेटिस्फाई करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए फूड जो हम लेते हैं वो हम हर रोज़ लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे वी नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे हमें एक जगह से दूसरी जगह हर रोज़ जाना पड़ता है। जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे नीड द सर्विस ऑफ टीचर्स एंड सो ऑन। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हर रोज़ जो टीचर की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी एक्टिविटी है, यानी कि अगर मैं इसको ओवरव्यू पॉइंट ऑफ से बताऊँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे मटेरियल नीड को सेटिस्फाई करने से मतलब लिया गया इसका। मटेरियल नीड जो होती है वो गुड्स और सर्विसेज से जुड़ी होती हैं कि जो ह्यूमन नीड अनलिमिटेड होती हैं। इंसान बिजी रहता है अपनी लाइफ में अपनी हर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। एक नीड सेटिस्फाई होती है, दूसरी को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है वो। कुछ नीड्स ऐसी होती है जो रिपीटेड नेचर की होती हैं, जो उसको हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। जैसे फूड की हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको पहले से मतलब चेंज करना पड़ता है, डेली करता है इंसान। जो ऐसे स्टूडेंट को हर रोज़ टीचर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से कुछ नीड्स क्या होती है, रिपीटेड नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जो बेसिक इकोनॉमिक नीड एक्टिविटी की बात की जाएगी, यहाँ पे जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कवर करेंगे चैप्टर में हम, वो कवर किया जाएगा प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो ये चैप्टर है इसमें हम 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे। एक होगा प्रोडक्शन, दूसरा है कंजप्शन, तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन जरूरी होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि इंसान क्या करता है, कंज्यूम करता रहता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जो कंजप्शन होती है पॉसिबल नहीं है बिना प्रोडक्शन के। अगर प्रोडक्शन किया जाएगा उसके बाद ही प्रोडक्शन से जो गुड्स और सर्विसेज बनेंगी उसका इस्तेमाल करके कंजप्शन किया जाएगा, और प्रोडक्शन है जो इन्वेस्टमेंट के बिना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट होती है 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। इसको हम मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बोलते हैं इसको हम समझते हैं कंसेप्ट को। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किया जाता है
जो प्रोडक्शन से गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती है उसका कंजप्शन किया जाता है। कंजप्शन यानी कि यूज़ किया जाता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। देन आती है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन ही बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो फ्री में नहीं किया जाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा मतलब कि इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ जो आपस में फ़्लो करती हैं, एक एक करके आज की क्लास में इसको कवर करेंगे अब हम। नेक्स्ट आते हैं हाउ डू वी सेटिस्फाई दिस वांट। कहता है हम अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब हमें अपनी वांट को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे तभी हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली कंजप्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर आवर सर्वाइवल। तो हमें जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना, ये एक इसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पार्ट मानी गई है। कंजप्शंस पॉसिबल विदाउट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया गया है कि क्या हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना प्रोडक्शन किए हुए? नहीं कर सकते। जब प्रोडक्शन किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज का तभी तो उसको कंज्यूम किया जाएगा। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या चीज़ कंज्यूम की जाएगी। समबडी मस्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो एक बेसिक इकोनॉमी एक्टिविटी होती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, क्योंकि जब प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का, उन गुड्स और सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं, जैसे अपनी वांट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगाया गया, कहता है हाउ डज प्रोडक्शन टेक प्लेस। कहता है कैसे हम प्रोडक्शन को करते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो जाते हैं फर्मों के अंदर, फार्म्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर रोज़ जाते हैं काम करने के लिए। दे विल टेल यू दैट प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इन्वेस्टमेंट। हम जानते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट किए प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा लगाएंगे तभी तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। यानी कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो या इन्वेस्टमेंट बोल दो, इन्वेस्टमेंट लगा के ही प्रोडक्शन जो किया जाता है। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज टेकन एज येट अनदर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया फिर यहाँ पे ह्यूमन के एग्जिस्टेंस का। अब यहाँ पे देखा जाए तो अल्टीमेट तीनों ही ज़रूरी हैं, प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, कंजप्शन भी ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। प्रोडक्शन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का तभी कंजप्शन हो पाएगा, कंजप्शन करेंगे तब इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्री में प्रोडक्शन है जो नहीं होने वाला। तो इस तरीके से ये फ्लो है जो इकोनॉमी एक्टिविटी का चल पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि जो प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट है, तीनों बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। ये एक मेन प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इनको हम मेन प्रोसेस बोलते हैं, विटल प्रोसेसेस बोलते हैं इकोनॉमी की। ये जो प्रोसेस होती है कभी स्टॉप नहीं होती है। एंड ऑफ दिस प्रोसेस, अगर इसका एंड होगा इस प्रोसेस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक लाइफ है जो एंड हो चुकी है। और इकोनॉमिक लाइफ एंड होने का मतलब क्या है कि ह्यूमन लाइफ भी क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसमें पूरे चैप्टर में जो ये पढ़ा जाएगा इसको समझा जाएगा कि प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट होती क्या है। डेफिनेशन कवर करते हैं कि सर्वाइवल, इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमी की वर्किंग के लिए तीन जो इसेंशियल फैक्टर्स आते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो मेन पार्ट हैं। तो यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, जिसे कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी रियल गुड्स को बना देना प्रोडक्शन नहीं होता। सिर्फ गुड्स को बनाना प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि वो तो यूटिलिटी होती है। कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में प्रोडक्शन का हम मतलब समझते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिससे मटेरियल गुड बना दी गई है। जैसे एग्जांपल के लिए आइसक्रीम बनाने वाले पर्सन ने क्या किया, आइसक्रीम बनाई है, तो कहते हैं ये मटेरियल गुड है। लेकिन अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मटेरियल गुड नहीं कहलाती। मटेरियल गुड नहीं है आइसक्रीम को, क्योंकि इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, शुगर, मिल्क और क्रीम का इस्तेमाल किया गया है आइसक्रीम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म जो होती है वो ज़रूरी होती है चीज़ों को बनाने के लिए। अगर अदर वर्ड से बात की जाए तो यहाँ पे तो सिर्फ ये यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, इसको हम प्रोडक्शन थोड़ी ना बोल सकते हैं, ये तो यूटिलिटी क्रिएट की है। तो मार्शल कहते हैं कि जो ये मैन डज नॉट क्रिएट मटेरियल गुड, कहते हैं मैन तो ये मटेरियल गुड बना ही नहीं सकता।
ही ओनली क्रिएट यूटिलिटी, क्या कर सकता है, सिर्फ वो यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है। जो साइंटिस्ट होते हैं ये भी मेंटेन करते हैं इस मैटर को कि नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो कहते हैं इस मैटर को ना ही वो मतलब क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। साइंटिस्ट भी जो इस बात को मानते हैं। इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है इज टेकन टू मीन क्रिएशन यूटिलिटी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, यूटिलिटी क्रिएट कर देना। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाई पावर गुड्स और सर्विसेज से, यानी कि जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं उसे यूटिलिटी लेते हैं, जिससे वांट क्या होती है, हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है, नॉट ओनली मटेरियल गुड, कहते सिर्फ मटेरियल गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज भी जो होती है ऑल्सो हैव वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों में क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कहते हैं कि जो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, वैल्यू क्रिएट की जाती है गुड्स और सर्विसेज दोनों की। यानी कि अगर इसका हम ओवरव्यू लें तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लें तो हम मानते हैं मटेरियल गुड्स बनाना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी को क्रिएट करना होता है। यूटिलिटी क्रिएट करने से जो डेफिनेशन दी गई है वो गई है प्रोडक्शन को, यानी कि प्रोडक्शन मतलब यूटिलिटी क्रिएट करना। यूटिलिटी मतलब कि वांट सेटिस्फाई की पावर है उसमें गुड्स और सर्विसेज में। अगर हमने गुड्स और सर्विसेज को यूज़ किया तो हमारी वांट सेटिस्फाई हो चुकी है, यूटिलिटी है जो हमने ले लिया उसकी। डेफिनेशन कहती है अनटोल मुराद के हिसाब से, कहते हैं प्रोडक्शन में भी डिफाइन एज अ क्रिएशन यूटिलिटी, कहता है प्रोडक्शन का मतलब क्या है, यूटिलिटी को क्रिएट करना। तो अगर यहाँ पे कंक्लूजन की बात की जाए, कहता है अगर इन शॉर्ट में बात करें तो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और इंक्रीज़ की जाती है जो वैल्यू होती है कमोडिटी की जो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, प्रोड्यूस हो चुकी है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसका इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि अगर वीट प्रोड्यूस करना है, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ज़मीन की, ट्रैक्टर की, ट्यूबवेल की, लेबर की और सीड यानी कि जो बीज होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये सारे हैं इसको क्या बोला जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन करने के लिए मेन रोल प्ले करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इनका इस्तेमाल करके जो आगे प्रोडक्शन किया जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लेके चलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर को। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये होते हैं मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, तो एक एक करके कवर करते हैं। लैंड क्या होती है, लैंड एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो फ्री ऑफ गिफ्ट दिया गया नेचर की तरफ से, हमें क्या ये फ्री में मिली है। सिर्फ ये हमें लैंड फ्री में नहीं मिली बल्कि इसमें जो मिट्टी मिली है, मिट्टी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे मतलब कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ज़मीन के अंदर फसल उगाने में हेल्पफुल होते हैं। कहते हैं कि इट इंक्लूड नॉट ओनली सॉइल, कहते हैं इसके अंदर सिर्फ मिट्टी शामिल नहीं होती बट ऑल्सो ऑल अदर मटेरियल गुड, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे मिट्टी के अंदर मटेरियल गुड होती हैं। द सोइल और अटैच्ड सोइल एज अ फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर, तो ये भी क्या होते हैं, फ्री में मिले नेचर की तरफ से हमें ये प्राकृतिक देन है। डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि जो लैंड है इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड एक स्ट्रिक्ट सेंस में है, लैंड के अंदर शामिल करेंगे मटेरियल को भी, फोर्सेस को भी, विच नेचर गिव फ्रीली फॉर मैंस, जो इंसान को नेचर की तरफ से फ्री मिले हैं, जैसे मैंस एड यानी कि जो इंसान की मदद करते हैं, इन लैंड एंड वाटर, इन एयर, लाइट एंड हीट। तो ये सारे क्या हमें फ्री में मिले हुए नेचर की तरफ से गिफ्ट हैं, ये सारे किस चीज़ का पार्ट माने जाएंगे, यानी कि नेचर का ही पार्ट माने जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मिले हैं, ये मटेरियल है, मतलब कि ये वैल्यूएबल है इंसान के लिए। नेक्स्ट आते हैं लेबर। लेबर क्या होती है, लेबर ये एक फिज़िकली और जो मेंटली काम करते हैं हम उसको लेबर बोलते हैं। कि जब हमने प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में मेंटली वर्क करना पड़ता है, फिज़िकली वर्क करना पड़ता है, तो उसे प्रोडक्शन है जो तैयार किया जाता है। सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, जैसे एग्जांपल के तौर पर डॉक्टर सर्विस देता है, वकील होते हैं, अध्यापक होते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, ये सारे लेबर के अंदर आ जाते हैं। प्रोफेसर थॉमस कहते हैं कि लेबर है जो कैन नॉट ऑल ह्यूमन एफर्ट, कहते हैं सिर्फ ये ह्यूमन एफर्ट नहीं होते हैं बॉडी और माइंड के, अंडरटेकिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, कहते हैं कि यहाँ पे देखो जब भी
एक इंसान काम करता है तो उसके बदले क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिवॉर्ड। अगर लेबर वर्क करते हैं तो उसके बदले क्या वो एक्सपेक्ट करती है? वेजेस। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब वो ह्यूमन एफर्ट लगाते हैं अपनी, चाहे बॉडी यानी कि फिजिकली वर्क करें, चाहे माइंड यानी मेंटली वर्क करें, जो सर्विस देते हैं पर्सन, जो फिजिकली वर्क करते ज़्यादातर वो कौन से आते हैं? लेबर में आ जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकली वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं। माइंड में वो आते हैं जो सर्विस देते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मतलब कि अपन उसमें लेके चलते हैं सर्विस के अंदर। तो कहते हैं जब भी ये वर्क किया जाता है, ह्यूमन एफर्ट्स लगाए जाते हैं, तो उसके बदले क्या लेते हैं? ये रिवॉर्ड लेते हैं, पैसा लेते हैं। इट में भी पॉइंटेड आउट दैट लैंड एंड लेबर आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फैक्टर। तो यहाँ पे जो लैंड और जो लेबर है इसको प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला गया है। ये मेन फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। प्राइमरी इन द सेंस दैट देयर सप्लाईज आर लार्जली डिटरमाइंड आउटसाइड द इकोनॉमी सिस्टम इटसेल्फ। यहाँ पे कहता है कि जो ये प्राइमरी किस सेंस में लेते हैं कि जो उनकी सप्लाई होती है वो डिटरमाइन की जाती है, इकोनॉमिक सिस्टम अपने आप मतलब क्या कहता है उसको डिटरमाइन करता है। इसके बाद आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कि जो पैसा चाहिए होता है काम को करने के लिए। कहते हैं कैपिटल क्या होता है? कि मैन मेड मटेरियल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये इंसान द्वारा बनाया गया क्या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसके अंदर क्या शामिल किया जाता है? कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वो हिस्सा होता है पार्ट ऑफ प्रोडक्शन का विच इज़ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसका फर्दर इस्तेमाल करके क्या कहते हैं? प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे मशीनें हो गई हैं, मशीन का इस्तेमाल करके फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा। टूल्स हो गए हैं, बिल्डिंग हो गए हैं, तो सारे क्या मानी जाती है? कैपिटल मानी जाती है। किसको क्या बोला जाता है? क्या ये कैपिटल है। डेफिनेशन कहते हैं चैपमैन के हिसाब से, कहते हैं कैपिटल क्या होते हैं? वेल्थ होती है जिसका इस्तेमाल करके इंसान क्या करते हैं? इनकम को कमाते हैं, या फिर इससे हेल्प होती है प्रोडक्शन करने में, आगे फिर उससे इनकम जनरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? लैंड, लेबर और कैपिटल को इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाता है। कहते हैं एंटरप्रेन्योर रेफर टू स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। स्किल होते हैं क्या करने की? ऑर्गेनाइज करता है बिजनेस को। सेकेंडली रिस्क उठाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फेलियर या सक्सेस होना डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ पे रिस्क भी कौन उठाता है? एंटरप्रेन्योर उठाता है। एंटरप्रेन्योर हायर करता है और ऑर्गेनाइज करके चलता है जितने फैक्टर्स होते हैं, जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल होती है प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को। क्योंकि लैंड, लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करके एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को चलाता है, जिससे वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। जो लॉस होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं प्रोडक्शन के, वो बोर्न करता है एंटरप्रेन्योर। यानी कि चाहे घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, कौन बोर्न करेगा? एंटरप्रेन्योर ही करेगा। तो यहाँ पे जो रोल रहते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर के क्या रोल होते हैं। जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हायर करके चलते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल आती है। ऑर्गेनाइज करके चलेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, बढ़िया तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन करेगा और डिसाइड करे किस रेशो में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कंबाइन करने चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए फैक्टर्स का। प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, ताकि उससे वो प्रॉफिट है जो कमा सके, या फिर जो लॉस है उसका हो सकता है। जो उसने लैंड, लेबर, कैपिटल का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, उससे या तो वो प्रॉफिट कमाएगा या फिर लॉस सफ़र करेगा। और जो बिजनेस का रिस्क होता है वो भी उठाता है, खुद ही उठाना पड़ता है उसको। कहते हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट होते हैं इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर इनपुट या प्राइमरी इनपुट के नाम से जो बोलते हैं। आई होप कि आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है, कहते हैं इंस्टीट्यूशनल यूनिट और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स कौन से होते हैं। कहते हैं कि क्या होती है इंस्टीट्यूशनल यूनिट। कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल यूनिट डिफाइन किया गया कि ऐसे इकोनॉमिक एंटिटी जो कैपेबल होती है क्या करने के योग्य होती है, असेट्स लेने के योग्य होती है, लायबिलिटी इंकर करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती है दूसरों के साथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल किया गया हाउस होल्ड, प्राइवेट को और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को जो इंगेज करती हैं, अरेंजमेंट करती हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पूरा कंसेप्ट बनता था प्रोडक्शन का। नेक्स्ट बनता है कंसेप्ट कंजप्शन का। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कंजप्शन को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।